ठीक है। कंपैरिजन क्या होता है? डिफरेंस, दो सर्किट के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला अपन लेंगे मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट सीकेटी यानी सर्किट। राइट साइड में लिया मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तब क्या होने वाला? करंट फ्लो। ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स ऑफ लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स यानी करंट की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर, यहाँ पे करंट क्या होता है? फ्लक्स। फ्लक्स यानी क्या होता है? करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? करंट। इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है? करंट। पहला पॉइंट। ठीक है। करंट इसकी वजह से फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे अपन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से करंट क्या होता है? फ्लो होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। line of force, line of force through medium, through medium from north pole to south pole, to south pole। ये मैग्नेटिक सर्किट के अंदर अपन फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है। ये जो फ्लो होता है, नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, तो क्या दिखाता है? फ्लक्स यानी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। इधर क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर बोला। ठीक है। मेन डिफरेंस ए नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल क्या दिखाता है? प्लस दिखाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर क्या दिखाता है? करंट। ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? वेबर। यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? वेबर। ठीक है। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? WB। ठीक है। इसको वेबर लिखते समय W क्या होता है? कैपिटल WB। करंट किसके अंदर काउंट करते हैं अपन? यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? एम्पियर, एम्पियर होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसको एक ही पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट है, इसका सिर्फ यूनिट लिखा अपन। ठीक है। इसको बोलेंगे अपन सिंगल पॉइंट ही लिखेंगे। ठीक है। मैंने पॉइंट बोलते हैं इसका, हम पॉइंट नंबर 2। आगे मान लिया करंट, लिया करंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? वोल्टेज। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। इसको हम बोलेंगे EMF। क्या होता है? EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है? EMF क्या है हमारा? इट इज अ ड्राइविंग फोर्स। क्या है?
ड्राइविंग फोर्स टू मेजर करंट. Okay, it is a EMF is driving force. ये फॉर करंट, इसके लिए फॉर करंट. इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट. इसका यूनिट क्या होगा? वोल्टेज. वोल्ट. इधर क्या होगा? एम मैग्नेटोमोटिव फोर्स. क्या होगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ये भी क्या है? हमारा ड्राइविंग फोर्स है. ड्राइविंग फोर्स. ठीक है. एम इज अ ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स का मतलब फोर्स. और इसके लिए होगा फ्लक्स. इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? बोलो. आपने निकाला ना एम्पियर टर्न. एम्पियर टर्न dt. ये टेस्ला. हाँ टेस्ला. अपॉन लेंथ फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है. अभी ड्राइविंग फोर्स मतलब क्या है? अभी मेरे को करंट, ये बटन मैंने चालू कर दिया तो क्या हुआ? यहाँ से करंट फ्लो होगा ना. किसको फ्लो कर रहा हो? बटन चालू करने के बाद करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हुआ, इसलिए उसको क्या बोला? ड्राइविंग. ड्राइविंग बोल तो ड्राइव करने वाला. ठीक है. वोल्टेज क्या करता है? करंट को ड्राइव करता है. एमएमएफ क्या करता है? फ्लक्स को ड्राइव करता है. ठीक है. इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन? ड्राइविंग. थर्ड पॉइंट, इधर क्या होगा? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज टू फ्लो ऑफ करंट. अपोज करता है ना. ठीक है. इट इज अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? ओम. OHM ओम्स. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस. मैग्नेटिक फील्ड रेजिस्टेंस तो क्या बोलने वाले अपन? रिलक्टेंस. क्या है? रिलक्टेंस. रिलक्टेंस क्या होगा? इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लक्स. फ्लो ऑफ फ्लक्स. इट इज opposition of flow of flux in magnetic path. In magnetic path. इसका यूनिट क्या होगा? रिलक्टेंस का यूनिट क्या होगा? यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर. एम्पियर टर्न पर वेबर. वोल्टेज डिवाइड बाय करंट. ऐसा ना. R इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट. इसके वोल्टेज क्या है? एम्पियर टर्न. एमएमएफ. करंट कितना है? वेबर. प्लस इसलिए हुआ रिलक्टेंस. इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करने का. तो नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा. अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, बोलो. रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ कंडक्टर. अगर प्लास्टिक है उसकी करंट कैसा फ्लो वाला? ठीक है.
ग्लास है उसके अंदर फ्लो वाला करंट, स्टील है उसके अंदर फ्लो वाला करंट, कॉपर है जिसके अंदर से फ्लो वाला करंट, गोल्ड है गोल्ड से पास वाला करंट। ठीक है, ये जो मटेरियल है सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, इसके हिसाब से क्या होता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस reluctance is inversely proportional to area of cross section, area of cross section of magnetic path। जो भी पाथ है जिस क्लोज सर्किट होता है मैग्नेटिक क्या होता है क्लोज पाथ, इसके अंदर से क्या होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने वाले। ठीक है, इसके रिलक्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, these are the four points। एक बनेगा भाई से करो कॉस्ट क्या हम लोग इसका अंदर करंट क्या होता है करंट I equals to EMF divided by resistance। ठीक है ना, करंट क्या होता है EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस डिवाइड बाय रिलक्टेंस 8 पॉइंट बना जाता है आपसे। कंडक्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। परमियंस क्या होगा 1 बाय रिलक्टेंस 1 बाय रिलक्टेंस। परमियंस मींस 1 by reluctance 1 divided by resistance of magnetic field reluctance आपका क्या परमियंस हां 1 divided by reluctance का जो रेशियो है इसको मिला परमियंस को। ये जैसे 1 by resistance बोला उसको कंडक्टेंस, कंडक्टेंस है क्या होता है रेजिस्टेंस है अपोजिशन, कंडक्टेंस है फ्लो। उसी तरह परमियंस क्या होता है फ्लो परमिशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी ये बोलो फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे क्या होगा करंट डेंसिटी सॉरी करंट डेंसिटी क्या होता है करंट डेंसिटी करंट डिवाइड बाय एरिया। ये यहाँ पे क्या होगा फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। एरिया से तो जिसका स्पेस एमडी एरिया आपण काम करंट किती एरिया में करंट फ्लो होतोय तो सांग आणि फ्लक्स किती एरिया व्याप्त आहे करंट क्या होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स के फ्लक्स अपने एरिया फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स जोड़े फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स का अगर एरिया ज्यादा है
तो डेंसिटी कम होगा, एरिया कम आहे तो डेंसिटी ज्यादा होगा. गर्दी फ्लक्स जेवढं जी जागा व्यापते तेवढं हाँ ठीक है. अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या यूज करने वाले हैं? KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट. KCL एंड KVL अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स फ्लक्स एंड EMF. क्या बोलेंगे? किरचॉफ्स किरचॉफ्स फ्लक्स एंड EMF ये अप्लाई कर सकते हैं. These are the 8 points of comparison of electric and magnetic circuit. Magnetic and electric circuit. जो भी write down. पहले देखा था अपन ने सिमिलरिटीज, अब देखेंगे डिसिमिलरिटीज. करंट क्या होता है? एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते तब तक करंट फ्लो नहीं होता. ठीक है. लेकिन फ्लक्स क्या करता है? डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल. ये एक्चुअली डिफरेंस होता है. एनर्जी लगती है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए लगती है और करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी लगती है. लेकिन फ्लक्स मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है. यहाँ पे करंट मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत. ठीक है. करंट प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगने वाला, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी लगने वाला. लेकिन फ्लक्स मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है. लेकिन करंट मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत. ठीक है. अभी करंट ऐसे मैंने वायर ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, यहाँ से करंट पास होने वाला है एयर से. लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में से ओपन कर दिया, हट दिया, तो आयरन पीस जो है उसको अटैक करने वाला एयर के अंदर भी. इसलिए इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू एयर, करंट डज नॉट पासेस थ्रू एयर. रेजिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है स्लाइटली. लेकिन रिलक्टेंस है ये कांस्टेंट नहीं रहता. ठीक है. वो क्या होता है? वैरी होता है, कम ज्यादा होता हो. ठीक है. डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी. ठीक है. अभी इंसुलेशन करंट के लिए जरूरत है. वायर लगाया, वायर का पकड़ लगाया, रबर ऊपर से इंसुलेशन लगाया, एक करंट के लिए जरूरत है. मैग्नेटिक के लिए इंसुलेशन की जरूरत, मैग्नेट डायरेक्टली पकड़ सकते हैं ना. ठीक है. मैग्नेटिक सर्किट के लिए इंसुलेशन की जरूरत नहीं है. लेकिन करंट के लिए ये इसके अंदर का डिफरेंस, डिसिमिलरिटीज ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. राइट. सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. इंडिया में पहला पार्ट ई. ठीक है. इसको बोला है पार्ट ए. दूसरा है पार्ट बी. पार्ट बी. पार्ट डी. थर्ड है मैंने पार्ट सी. Let A, B, C are three parts which are connected one by one to form a series circuit. Now let A, B, C are three parts. A, B, C are
three parts which are connected one by one to form series circuit. ठीक है। अभी L1 क्या होगा, LA बोलेगा, LA क्या होगा, लेंथ ऑफ पार्ट ए। LB क्या होगा, लेंथ ऑफ पार्ट बी। LC क्या होगा, लेंथ ऑफ पार्ट सी। इसका एरिया होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट ए। इसका एरिया दिखाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट बी। ये होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पार्ट सी। AA, AB, AC are the area of cross section of part ABC. उसके बाद क्या होता है, यस क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ पार्ट ए। यस बी क्या होता है, रिलक्टेंस ऑफ पार्ट बी। यस सी क्या होगा, रिलक्टेंस ऑफ पार्ट सी। ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कॉइल लिया, कॉइल having number of turn n, having number of turn n, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पे सप्लाई दिखाया, ठीक। अभी यहाँ से सप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्लस प्रोड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक प्लस रहेगा फाइव क्या रहेगा, मैग्नेटिक प्लस, मैग्नेटिक पार्ट ए का मैग्नेटिक प्लस, पार्ट बी का मैग्नेटिक प्लस, पार्ट सी का मैग्नेटिक प्लस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अभी F1 इसको F मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ पार्ट ए। FB क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ पार्ट बी। FC क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स ऑफ पार्ट सी होगा। इसके अंदर टोटल फ्लक्स क्या होगा, F टोटल एमएफ क्या होगा, F वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न इनटू ये करंट आई क्या होगा, करंट। M क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब ये सीरीज सर्किट है तो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी इक्वल्स टू फाई ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल फाई सेम होगा। सीरीज सर्किट के अंदर जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन F1, F2, F3 ये सेम नहीं होगा, ठीक है। ये सेम नहीं होगा तो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, अपन ये बोलेगा, सॉरी, FA प्लस FB प्लस F3 इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना होगा, L इंटू आई। टोटल फ्लक्स कितना होगा, L इंटू आई। अब यस ए क्या होगा, रिलक्टेंस। यस ए क्या होगा, रिलक्टेंस। यस ए, यस बी, यस सी ये भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रिलक्टेंस ऑफ ईच पार्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। उसका फार्मूला क्या होगा, L A डिवाइड बाय म्यू 0 म्यू आर इनटू बी, ठीक है। म्यू आर म्यू 0 इनटू क्या होगा, ए होगा, ये होगा रिलक्टेंस। एस बी क्या होगा, एल बी
म्यू जीरो म्यू आर ए बी होगा, ये इधर होगा एल सी डिवाइड बाय म्यू जीरो म्यू आर ए सी होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस रिडक्टेंस कितना होगा, यस इक्वल टू एस वन प्लस एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी होगा। टोटल रिडक्टेंस क्या होगा, एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी होगा। ठीक है, तो यस इक्वल टू क्या मिलेगा, एल ए अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए ए, एल बी अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए बी प्लस एल सी अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, म्यू आर क्या होगा, ए का अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा, इसलिए हम इसको म्यू आर ए ऐसा लिख सकते हैं अपन, म्यू आर बी म्यू आर सी, इसको मैं म्यू आर ए इधर बी इधर सी, ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या सीरीज सर्किट के अंदर पहला पार्ट क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, सेम, ईच पार्ट का फ्लक्स क्या होता है, सेम। दूसरा क्या होता है, एम एम एफ क्या होता है, डिफरेंट, सबका क्या होता है, डिफरेंट। उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, एम एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एम एम एफ ऑफ ए प्लस एम एम एफ ऑफ बी, यानी प्लस एम एम एफ ऑफ क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल एम एम एफ, ऐसा होगा। थर्ड क्या होगा, रिलक्टेंस S इक्वल टू S ऑफ A प्लस S ऑफ B प्लस S ऑफ C होगा। These are the three condition for series magnetic circuit। या कैसे लिखेंगे तुम, इसके ऊपर लिख सकते हैं अभी, L A L B L C are the length of A B C, तो पार्ट A पार्ट B पार्ट C। बाद लिखेंगे S A S B S C are reductance of part A part B part C। ठीक है, और क्या होगा, मैग्नेटिक प्लस। ठीक है, टोटल एम एम एफ क्या होगा, एल इनटू आई इक्वल्स टू एम एम एफ ऑफ पार्ट वन पार्ट टू पार्ट। ठीक है, ये हुआ हमारा सीरीज मैग्नेटिक सीरीज। इसका अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा प्लस माइनस। ठीक है, ये पार्ट वन और रेजिस्टेंस लिया मैंने R1, पार्ट Rm लिया, फिर पार्ट बी ये हुआ RB, थर्ड पार्ट ARC, ये तुम्हारा हुआ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ से पास होने वाला करंट I, ये फिर वोल्टेज V, इसका वोल्टेज क्या होगा, VA होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, VB होगा, इसका वोल्टेज क्या होता है, VCC। V इक्वल क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, R1 RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू R। ठीक है, ये हुआ हमारा रिलक्टेंस इन सीरीज सर्किट। राइट।